देशों का बात होने वाला था। 2 पावरफुल देश एक दूसरे से मिलने वाले थे, सेकंड राउंड का टेबल टॉक करने वाले थे, लेकिन ये टेबल टॉक कोलैप्स कर चुका है और आज के टाइम में देखा जाए कि कोई देश एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है और ये हो सकता है कि आने वाला समय में एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जाता हुआ दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार नए अपडेट के साथ। आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चली रही है इन 2 देशों के कारण। यूएसए और ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें देखा जाए कि ईरान आने वाला था, यूएसए आने वाला था इस्लामाबाद में सेकंड राउंड का टेबल टॉक करने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ईरान पहले से रिजेक्ट कर दिया था इस वार्ता को, हम लोग कोई वार्ता नहीं करने वाले थे। लेकिन क्या कारण था कि ईरान ने रिजेक्ट किया था? ईरान का कहना ये था कि यूएसए आर्मी के द्वारा जो भी नेवल बनाया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको पहले हटा दिया जाए। अगर नेवल शिप वहाँ से सब हटाई जाती है तो हम लोग शांति की बात करने वाले हैं, अगर नहीं हटाई जाती तो नहीं बात करेंगे। उसके बाद दूसरा कहना ये था ईरान का कि अमेरिका हम लोगों से ये कहना छोड़ दे कि यूरेनियम हम उसको देंगे। यूरेनियम हम लोग उसको नहीं देने वाले हैं। ईरान में भी आज के टाइम में देखा जाए कि 2 लोगों का शासन हो चुका है, यानी एक सुप्रीम लीडर का और एक आईआरजीसी का। आईआरजीसी का कहना है कि हम लोग यूरेनियम नहीं देने वाले हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर का कहना है कि हम लोग दे सकते हैं। यानी उन लोगों का 50% मन है कि हम लोग यूरेनियम दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन आईआरजीसी यहाँ पे नहीं चाह रहा है इस तरह का। तो आज के टाइम में देखा जाए कि ईरान में भी इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, लेकिन यूएसए कह रहा है कि नहीं, जब तक सीज फायर नहीं होता है तब तक वहाँ पे यूएसए नेवी वहाँ पे बनी रहेगी, उसको ब्लॉक कर ही रखेगी। इसीलिए ये शांति वार्ता नहीं हो पाया और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनलिमिटेड टाइम तक इसको सीज फायर का बढ़ा दिया है। यानी इससे पहले बोलते थे ना सीज फायर की 7 दिन के लिए हुआ है, 10 दिन के लिए हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी टाइम फिक्स नहीं हुआ है कितने दिन का हुआ है या फिर इतने दिन के बाद हम लोग फिर बैठने वाले हैं। यानी अनलिमिटेड टाइम तक ये बोल दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप का ये बचकाना हरकत हो सकता है कि आने वाला समय में ऑल ओवर वर्ल्ड को एक कहा जाए इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लेके जाने वाला है। इसमें ईरान का भी कहना है कि अगर यूएसए इसी तरह अगर आक्रमण करता रहे, हम लोगों पर अटैक करता रहे, तो हम लोग भी ऑल ओवर वर्ल्ड में तेल को 200 प्रति बैरल डॉलर से लेके $300 प्रति बैरल तक लेके जाएंगे और चारों तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग कर देंगे। और सबसे बड़ा तकलीफ उन देशों के है जो 70 से 80% इंपोर्ट करता है, यानी दूसरे देशों पर डिपेंड है। इसमें इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया भी 80 से 90% तेल इंपोर्ट करता है। अभी स्टार्टिंग फेज में है ये युद्ध, तो यहाँ पे देखा जाए इंडिया की कई सिटी डगमगाती हुई दिख रही है। इंडिया का एक सिटी गुजरात में पड़ता है मोरबी। मोरबी में टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है और आज के टाइम में इंडिया में क्रूड ऑयल की काफ़ी इंपोर्ट बहुत कम मात्रा में हो गई, इसलिए इस बिजनेस से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और 60 से 70% कंपनी यहाँ पे बंद हो गई है। यानी कंपनियाँ बंद तो कितने लोग बेरोजगार, कितने लोग रोड पे, तो समझिए उनका घर परिवार कैसे चलने वाला है। यानी 2 देश लड़े लेकिन प्रभाव किसी और पे पड़े, यानी गरीब लोग मारे जाए, गरीब लोग रोड पे आए, गरीब लोग का खाने पीने को ना मिले। मोरबी के बाद आता है सूरत। सूरत में देखा जाए वहाँ पर भी क्रूड ऑयल का ही एक तरह बिज़नेस चलता है। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनियाँ होती है उसमें भी क्रूड ऑयल का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, काफ़ी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है सूरत की, वहाँ पे एलपीजी का भी यूज़ किया जाता है। जबकि सिलेंडर नहीं मिलेगा, एलपीजी नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में इन लोगों का खाने पे आफत हो जाएगा और ये लोग मजबूरन वहाँ से छोड़ने पे भी नौबत आ सकती है। और ये कुछ वहाँ पे दिख भी रहा है कि बहुत लोग कुछ छोड़ के सूरत को जा रहे हैं। यानी युद्ध का शुरुआत है तो ये इंडिया के छोटे-मोटे शहरों पे इतनी बड़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अगर ऐसे कंटिन्यू चलता रहा तो हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया में भी और इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। लेकिन इसमें देखा जाए ईरान भी बहुत चतुराई के साथ युद्ध लड़ता रहा और इसको पता है कि अगर 60 दिन तक युद्ध में किसी तरह खींच ले आया तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने संसद भवन में, यानी वहाँ का जो कमिटी होता है, उस कमिटी में जाके इनको राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से जाकर परमिशन लेना पड़ेगा 60 दिन के बाद युद्ध करने के लिए। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो इनकी पावर सीज हो जाएगी। तो ईरान भी बहुत चतुराई के साथ 55-52 दिन तक युद्ध लड़ता है, लेकिन 5 दिन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया और ईरान यहाँ पे अपना मतलब कहा जाए कि युद्ध जीतने का एक झंडा दिखा रहा है कि युद्ध हम लोगों ने जीता है। यानी चारों तरफ खुशी का लहर है ईरान की जनता के प्रति। लेकिन ये युद्ध अगर नहीं मानते हैं एक दूसरे का बात तो हो सकता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी ही आएगी और ये दोनों देश ऑल ओवर वर्ल्ड को ले डूबेंगे। आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।